हेलो एवरीवन। ये जेई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन है हमारे पास। लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस। ये एडवांस 2024 इसी ईयर पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा हम ये देखते हैं। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस हम किसे बोलेंगे? जहाँ पे सर एम जीरो हो, एल जीरो हो, टी जीरो हो, आई जीरो हो, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे? डायमेंशनलेस। ओके। कंस्ट्रक्ट किया गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, permittivity of free space. Permittivity of free space means epsilon naught, Planck's constant h and speed of light. इस चार चीजों को मिला के एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया। अगर उस डायमेंशनलेस क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इज ओके। सो इस क्वेश्चन का पहला अप्रोच हमारा ये रहेगा कि हाँ भाई साहब हम ये कर सकते हैं सर, ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई की डायमेंशन होती है I1 और T1, ठीक है। ऐसे ही करके प्लैंक्स कांस्टेंट h हमारा है और इसकी डायमेंशन होगी सर ml2t-1, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे के डायमेंशन लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट के और c के। तो उस तरीके से सारे के डायमेंशंस लिख के पहला अप्रोच हमारा ये होगा, डायमेंशन के द्वारा हम कर सकते हैं। बट एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस के बीच में सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, तो आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा 12th में इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में, दैट पोटेंशियल एनर्जी की जो होती है वैल्यू सर, ये होती है के Q1 Q2 बाई आर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। सो यहाँ पे यूई क्या है मेरा? पोटेंशियल एनर्जी। सारे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेदर इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सारे एनर्जी का डायमेंशन क्या होंगे? एनर्जी के ही डायमेंशन होंगे। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सर एनर्जी की डायमेंशन, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन जो होगी सर, और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। अब अगर यही चीज मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लिखनी होगी, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मुझे पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना होगा, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखूंगा? बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, इस एनर्जी को मैं Q1 की जगह E लिख दूंगा और Q2 की जगह E लिख दूंगा। सो अगर मैं लिखना चाहूँ उसे एनर्जी के टर्म्स में, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ऊपर जो Q1 Q2 है इसकी जगह पे मैं E इंटू ई लिख सकता हूँ क्या? E इंटू ई डिवाइडेड बाई, डायमेंशंस के टर्म में हम बात कर रहे हैं, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट, टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड डायमेंशंस ऑफ आर, आर हमारा क्या है? लेंथ, ओके। डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ठीक है, आर डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन होता है, तो आर हमारा क्या है? लेंथ हो गया, ओके। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि सर हमें और किस किस टर्म्स की यूज है? एप्सिलॉन नॉट, ए के टर्म्स में मैंने तो बात कर लिया। एप्सिलॉन नॉट सर मुझे टर्म्स कैसे बनाना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? ई का पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट का पावर बीटा, एच का पावर गामा एंड सी का पावर डेल्टा। अब सर ई और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में मैंने डायमेंशन लिख लिया। अब अगर एच सी को लेकर मुझे कोई डायमेंशन वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। सो आप याद करके देखिए कि आपने ये भी पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने ये चीज के बारे में पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन कितनी होती है? एनी गाइस रिमेंबर? ठीक है। सो ई की वैल्यू होती है एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है, एच सी बाई लेमडा। सो अगर मैं यहाँ पे इसे डायमेंशंस के टर्म में एक्सप्रेस करूँ तो मैं क्या लिखूंगा? एनर्जी की डायमेंशन जो होगी सर, वो क्या हो जाएगी? डायमेंशंस ऑफ एच इंटू डायमेंशंस ऑफ सी बाई डायमेंशंस ऑफ लेमडा, क्या है? वेव लेंथ है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। मैं इतना बोल सकता हूँ इसे, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे भी मैं डायमेंशंस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ओके। चलिए अब मैं ये कर सकता हूँ कि सर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। 1/2 अगर मैं करूँ तो एनर्जी बाई एनर्जी हो जाएगी सर, एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एनर्जी की डायमेंशन इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर में क्या? ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर होगा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेंथ की डायमेंशन सर एल, ओके।
और मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इक्वेशन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका लेंथ ऊपर आ जाएगा, लेंथ की डायमेंशन बाई डायमेंशंस ऑफ एच एंड डायमेंशंस ऑफ सी। ठीक है। सो अब यहाँ से जितनी चीज कटने वाले हैं, यहाँ से एनर्जी बाई एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है MLT-2 होती है, ML2T-2। ओके, सो एनर्जी बाई एनर्जी की डायमेंशन हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी सर, ये एनर्जी की डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, एल से एल की डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास बचा क्या, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, व्हिच क्वांटिटी इज दिस, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, dimensionless, just check the spelling once, dimensionless quantity. Okay, dimensionless quantity. And on the right hand side we get, sir, E square into epsilon की पावर -1 into h की पावर -1 into c की पावर -1। ठीक है, सो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। सो बट सर यहाँ पे तो अल्फा बीटा गामा जीटा दिया हुआ है, गामा डेल्टा दिया हुआ, हियर इट इज डेल्टा। ओके, और ऑप्शंस में हमारे पास वैसे नंबर नहीं है सर, ऑप्शंस में 2n n के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो सर मैं एक बात जानता हूं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर किसी भी पावर पे से मैं रेज करूं, जैसे कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा, m0 l0 t0 i0। ओके, इसकी पावर मैं n कर दूं सर, दोनों साइड पावर में n ले रहा हूं, तो एनी पावर ऑफ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी विल गिव अस अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इनटू h इनवर्स इनटू c इनवर्स, इसका पावर n हो जाएगा। सो n से इसे डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सॉरी, e का पावर 2n इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -n, h का पावर -n एंड c का पावर -n। ठीक है, सो ये हमारा हो गया एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, अब इसे हमें एक्सप्रेस किस समय करना है, e का पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट का पावर बीटा, e का पावर अल्फा, एक्सप्रेशन हमारा क्या है, e का पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट का पावर बीटा, h का पावर गामा एंड c का पावर डेल्टा। ठीक है, यही है, c की पावर डेल्टा। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इक्वेटिंग दोनों साइड को, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2n, बीटा की वैल्यू कितनी है -n, गामा की वैल्यू कितनी है, सॉरी गामा की वैल्यू कितनी है गाइस -n, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है -n। सो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्म में हमें आंसर अगर एक्सप्रेस करना है तो हम क्या लिखेंगे सर, 2n -n। ओके, सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2n -n। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द सेकंड अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज अ क्वाइट लेंथी प्रोसेस, हमें सब पहले सबके डायमेंशंस लिखने हैं 1 by 1 करके, और उसके बाद हमें फिर प्रोसीड करना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसमें 4 इक्वेशंस फॉर्म होंगे, और उसके बाद उस चारों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा, लीनियर इक्वेशन को, आफ्टर दैट वी विल गेट द डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है, आप लोग की होमवर्क क्या है, आप इसे उस मेथड से ट्राई करेंगे, डायमेंशंस हर पुट करके। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।